आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉ नामा के इस एपिसोड में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा इस साल का 20वां और आखिरी एपिसोड है जिसमें मैं बात करूँगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, क्योंकि इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 6 डिफरेंट पिटिशंस में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक 3 जजेस बेंच ने इस एक्ट का ऑपरेशन इफेक्टिवली स्टे कर दिया है, ये कहते हुए कि इस तरीके के डिस्प्यूट्स में कोई भी सिविल कोर्ट फ्रेश मैटर रजिस्टर नहीं करेगी, और जहाँ पर भी इस तरीके के मैटर्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं कोर्ट्स कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करेंगी, इंक्लूडिंग एएसआई सर्वेज। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को इस मैटर में अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, जो कि सरकार को फरवरी तक करना है, जिसके बाद हमें इस केस की दिशा पता चलेगी। संभल, ज्ञानव्यापी, शाही ईदगाह और अजमेर शरीफ जैसे मैटर के चलते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थ्रू आउट द ईयर हेडलाइंस में रहा और कोई ना कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगती रही। रिसेंटली मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि अयोध्या का जो इशू था वो हमारे लिए आस्था का विषय था, पर इस तरीके के डिस्प्यूट्स डेली रेज करना स्वीकार्य नहीं है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस कमिंग अप बिफोर सुप्रीम कोर्ट फॉर हियरिंग नेक्स्ट ईयर। In fact, that's why I chose it to be my subject today. ये तो था इस केस का स्टेटस इन सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आती हूँ इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किया गया था, जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट पीक पर था। टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी, दैट्स व्हाट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट सेज। इस एक्ट का जो स्कोप है वो काफ़ी स्पेसिफिक और लिमिटेड है। ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स का जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसा ही मेंटेन किया जाना चाहिए, और इस तिथि के बाद उस रिलीजियस कैरेक्टर को किसी और रिलीजियस डोमिनियन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और इस तरीके के जो भी डिस्प्यूट सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग है 15 अगस्त 1947 के बाद, वो दोज केसेस वुड अबेट बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि वो इस एक्ट के ऑपरेशन में आते ही रद्द हो जाएंगे। इंटरेस्टिंगली ये जो एक्ट है वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट है उसको एग्जेम्प्ट करता है इसके परव्यू से, यानी कि ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। और एग्जैक्टली ये जो प्रोविज़न है और इस तरीके के जो रिलेटेड प्रोविज़न है वो इन 6 पिटिशंस में अंडर चैलेंज है। 2019 में जो अयोध्या वर्डिक्ट आया था उसमें भी 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था, बट सिंस दिस act as such was not directly under challenge in that matter, that observation is merely an obiter dictum and it's not legally binding, क्योंकि उसमें जो मुद्दा था वो अलग था। इसलिए अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट सेटअप करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट को करना होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन पास हुई थी अयोध्या वर्डिक्ट में वो एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा पास की गई थी। तो अभी ये जो 3 जजेस बेंच है सुप्रीम कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप करना पड़ेगा इस मैटर को हियर करने के लिए, और उसका जो वर्डिक्ट होगा वो इस एक्ट और इसके प्रोविजंस पर लीगली बाइंडिंग होगा, बिकॉज इट इज़ इन दीज पिटिशंस दैट दिस एक्ट इज़ अंडर डायरेक्टली चैलेंज, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज डायरेक्टली अंडर चैलेंज। So that is with respect to the historical background of this statute. अब मैं आती हूँ इस एक्ट से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे। 2022 में ज्ञान व्यापी से रिलेटेड एक मैटर को सुनते हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड ने एक ऑब्जर्वेशन में कहा कि ये जो स्टैट्यूट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो किसी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप की
ऑनरशिप या टाइटल को चैलेंज करना या फिर उसके रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ज करने को प्रोहिबिट करता है, बट प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर की इन्वेस्टिगेशन को प्रोहिबिट नहीं करता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि राहुल गांधी कहें कि कास्ट सेंसस तो हम करवाएंगे, पर कास्ट सेंसस के बेसिस पर हम रिजर्वेशन जो है वो टिंकर नहीं करेंगे। रिजर्वेशन की जो लिमिट्स हैं, वो थ्रेशोल्ड है, हम उसको टिंकर नहीं करेंगे और ना ही इस तरीके की कोई हम डिमांड्स रखेंगे। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। ऐसे ही एक दूसरे इंसिडेंट्स में 2023 में जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान व्यापी जो मैटर है उसमें ASI के सर्वे के ऑर्डर को अपहोल्ड किया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे इन ज्ञान व्यापी मैटर जो है उसको अपहोल्ड किया, उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। तो ये कुछ 2-3 एनोमलीज हैं यहाँ पर जो कि अब जब ये मैटर्स सुने जाएंगे तो उसमें डील आउट होंगी। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके का रुख रखता है। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब, सपोर्ट और शेयर करें। न्यू ईयर के साथ ही मेरा प्रोग्राम थोड़ा और रेगुलर होगा एंड मैं कोशिश करूँगी कि हर सैटरडे मेरा एक प्रोग्राम रिलीज़ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।